वॉशिंगटन डीसी को दुनिया की सबसे अभेद्य जगहों में गिना जाता है। लोहे की ये ऊंची दीवारें और कंक्रीट के ये बैरिकेड्स किसी देश की राजधानी से कहीं ज्यादा एक वैश्विक शक्ति केंद्र की सुरक्षा के लिए तैयार किए गए हैं। व्हाइट हाउस के इर्द गिर्द कई सुरक्षा परतें हैं। कैमरे, स्नाइपर्स और सीक्रेट सर्विस हर हरकत पर नजर रखते हैं। लेकिन 23 मई 2026 की शाम ये चक्र टूट गया। एक चेक पॉइंट पर गोलियां चलीं और इस घेरे में ब्रीच हुआ। हमलावर को मार गिराया गया, पूरा इलाका लॉकडाउन में चला गया और उस समय इस इमारत के भीतर मौजूद थे डोनाल्ड ट्रंप, वो नेता जिसे इस पूरी हिंसा का केंद्र माना जा रहा है। जब दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति अपने ही गढ़ के दरवाजे पर असुरक्षित हो जाए तो सवाल सुरक्षा की चूक से कहीं आगे बढ़कर देश की आंतरिक स्थिरता पर आ जाते हैं। इस खतरे की जड़ें समझने के लिए हमें वॉशिंगटन से दूर पेंसिल्वेनिया के एक छोटे से शहर बटलर की ओर मुड़ना होगा, जहां जुलाई 2024 में इस बढ़ते तनाव ने पहली बार हिंसक रूप लिया। एक चुनावी रैली के दौरान चली उन गोलियों ने अमेरिकी इतिहास की दिशा बदल दी। ट्रंप के कान को छूकर निकली गोली और उसके बाद हवा में उठा हुआ उनका मुक्का आज भी उस दिन की गवाह है। दुनिया ने देखा कि अमेरिका की सत्ता वापस पाने की रेस में सबसे आगे चल रहे व्यक्ति को खत्म करने की कोशिश की गई। ये सीधे तौर पर देश के भविष्य पर किया गया प्रहार था। इसके कुछ ही महीनों बाद फ्लोरिडा में ट्रंप की गोल्फ कोर्स के पास एक और हथियारबंद संदिग्ध पकड़ा गया। ये साबित हो गया कि बटलर की घटना कोई इकलौता वाकया नहीं थी। सार्वजनिक रैलियों से लेकर निजी प्रॉपर्टी तक बढ़ती ये हिंसा धीरे धीरे अमेरिका के सबसे सुरक्षित संस्थानों की ओर बढ़ने लगी थी। साल 2026 की शुरुआत तक हिंसा का ये घेरा छोटा होता गया और इसका केंद्र वापस वॉशिंगटन डीसी बन गया। अप्रैल 2026 में इसी हिल्टन होटल के बाहर गोलियां चलीं, जहां व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर का आयोजन हो रहा था। उस रात अमेरिका का पूरा पावर इकोसिस्टम, राष्ट्रपति, कैबिनेट सदस्य और मीडिया के दिग्गज एक ही छत के नीचे मौजूद थे। इसी दौरान वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस के रूट के पास भी सुरक्षा बलों और एक संदिग्ध के बीच मुठभेड़ हुई। चुनाव आते ही वॉशिंगटन के सबसे सुरक्षित जोन किसी युद्ध के मैदान की तरह लगने लगे, जहां भारी हथियारों से लैस एजेंसियां तैनात थीं। अंततः 23 मई को ये खतरा व्हाइट हाउस के चेक पॉइंट तक पहुंचा, जहां कड़ी सुरक्षा के बावजूद हमलावर गोलियां चलाने में कामयाब रहा। राजनैतिक उग्रवाद अब केवल सड़कों पर नहीं था, वो अमेरिका की सुरक्षा व्यवस्था की सबसे ऊंची चोटी तक पहुंच चुका था। आखिर क्या वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार इस तरह के हमलों के निशाने पर बने हुए हैं? ट्रंप आज अमेरिका की उस विचारधारा का चेहरा बन चुके हैं जिसे उनके समर्थक सिस्टम के खिलाफ लड़ाई मानते हैं और उनके विरोधी लोकतंत्र के लिए खतरा। राजनीति अब तर्कों से हटकर पहचान की जंग बन गई है। समाज दो ऐसे हिस्सों में बटा है जिनके बीच संवाद बंद है। इंटरनेट एल्गोरिदम ने इस खाई को और गहरा किया है, जहां कट्टरपंथी सोच को हवा मिल रही है। ये हमले उस गहरे अविश्वास का परिणाम है जो अब अमेरिकी जनता के मन में अपने ही लोकतांत्रिक संस्थानों के प्रति घर कर चुका है। अमेरिका के भीतर बढ़ती ये उथल-पुथल वॉशिंगटन की सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगी। इसका असर पूरी दुनिया की व्यवस्था पर पड़ना तय है। अमेरिकी संस्थानों की कमजोरी का मतलब है नाटो जैसे सैन्य संगठनों की पकड़ का ढीला पड़ना, जो पश्चिमी दुनिया की सुरक्षा की नींव रहे हैं। अमेरिका की आंतरिक अस्थिरता का फायदा उठाकर चीन जैसी शक्तियां और आक्रामक रुख अपना सकती हैं, जिससे वैश्विक शक्ति संतुलन बिगड़ जाएगा। दुनिया की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा जिस भरोसे पर टिकी है, अमेरिका उसका सबसे महत्वपूर्ण आधार है। यदि वो आधार डगमगाता है तो पूरी दुनिया में अस्थिरता का दौर शुरू हो सकता है। व्हाइट हाउस की इन शांत दीवारों के पीछे छिपा संकट डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा से कहीं बड़ा है। सवाल ये है कि क्या एक ऐसा देश दुनिया को स्थिरता दे पाएगा जो अपने ही भीतर के गुस्से को नहीं संभाल पा रहा? यदि दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोकतंत्र की नींव इसी तरह जलती रही तो इसकी आंच पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगी।